नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखा शुभोपयोग अधिकार का, और शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत उपयोग के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग के ही भेद होने से शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण है, और आत्मा का वास्तविक सुख स्वरूपी जो उपयोग है ऐसा वह शुद्धोपयोग ही मुक्ति का कारण है, और अन्य कोई उपयोग मुक्ति का कारण नहीं। उस उपयोग के धारी अर्थात उस शुद्धोपयोग के धारी वे जो मुनिराज हैं, अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, वे ही परम सुखी हैं। और जो उनके स्वरूप को जानता है तो वह क्या करता है, वह भी सुख स्वरूप को प्राप्त होता है। मैं कमर कसता हूं इस मोह की सेना का अभाव करने के लिए। मोह की सेना कौन सी, वो जो शुभ और अशुभ उपयोग रूप प्रवृत्ति होती है ना, मोह की सेना के कारण मैं कमर कसता हूं उस मोह की सेना का अभाव करने के लिए, और यहाँ उस मोह के अभाव का स्वरूप समझाता हूं कमर कस के। अब इसी भाव को समझाते हुए बीच में आचार्य जयसेन देव जो टीका करते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें दो गाथाएं कहते हैं। 84 और 85 नंबर की मंगलाचरण स्वरूप गाथाएं हैं। 80 नंबर की गाथा में जो विषय आना है उससे पहले इन दो गाथाओं के आधार से वे अनंतों को और सिद्धों को नमस्कार करते हैं और भाव प्रस्तुत करते हैं। 85 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति, ठीक है ना, तत्व प्रदीपिका नहीं, तात्पर्य वृत्ति। और पेज नंबर 198 198 नंबर का पेज देखो। मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदार्देव जैन धर्मोस्तु मंगलम। क्या है ये मालूम? शास्त्र स्वाध्याय शुरू करने से प्रथम की प्रतिज्ञा है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले की क्या है प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा है? कि मैं जो बात कहूंगा वो वह बात कहूंगा जो भगवान द्वारा कही गई है, केवलियों के द्वारा कही है। भगवान क्योंकि अंतिम शासक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, तो भगवान महावीर स्वामी की आधार से, और वो भगवान महावीर स्वामी के आधार से जो परंपरा से होती हुई गणधराचार्य तक गई, गणधराचार्य से होती हुई कुंद कुंद आचार्य देव तक आई, और कुंद कुंद आचार्य आदि कुंद कुंदाद्यो अर्थात कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्यों की परंपरा से जो प्रस्तुत है, ऐसे इस जन धर्म का ही वचन मैं कहूंगा, वही मंगल स्वरूप है। मंगल स्वरूप है अर्थात सुख स्वरूप है। मंगल स्वरूप है अर्थात वह उस सिद्ध पद को, अनंत पद को देने वाला है। समझे बात? अपने मन से कुछ भी कहूंगा नहीं।
आती ना बस समझ में? किसको नमस्कार किया हमने? इसीलिए हम पहले अरहंतों को नमस्कार करते हैं, गणधरों को करते हैं, परंपराचार्यों को नमस्कार करते हैं। प्रतिज्ञा है ये। संस्कृत में पहले पूरा बोलते थे तो उसमें पूरी प्रतिज्ञा ही करके कहा जाता था कि अरविंद भगवान के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा, जो श्रुत में गणधरों के द्वारा पिरोया गया, और फिर अन्य आचार्यों के द्वारा परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, मैं उस ही ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने मन से अन्य किसी ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा करता नहीं। समझ नहीं बात? अब यहाँ इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है? कमर कसना माने प्रतिज्ञा करना, अलर्ट होना। क्या कमर कसी है? कि मैं मोह की सेना का अभाव करने की कमर कसता हूँ। तो उपाय बतलाएंगे ना, हमें भी बतलाओ, उपाय बतलाओ। मोह की सेना का अभाव करने का उपाय बतलाओ। तो बोले मोह की सेना का अभाव करने का उपाय यह है, तस्य मोह जादी लयम, उसका मोह क्षय को प्राप्त होगा। मोह को अभाव करने की कसम खाई ना, तो तस्य मोह जादी लयम कहा ना, जादी तस्य लयम, अर्थात उसका मोह क्षय को प्राप्त होगा। किसका मोह क्षय को प्राप्त होगा? जो आत्मा को जानेगा। समझ नहीं बातें समझ? इसका मोह क्षय को प्राप्त होगा जो आत्मा को जानेगा। 80 नंबर की गाथा है ये। लेकिन हमें तत्व प्रति तात्पर्य वृत्ति की 85 समझनी है। 85 का भाव समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ। ठीक है ना? मोह किसका भाव को प्राप्त होगा? मैंने कसम खाई है मोह की सेना का अभाव करने के लिए। और उस मोह की सेना का अभाव किसका होगा? जो आत्मा को जानेगा। आत्मा को कौन जानेगा? तो जान दी अपणम, आत्मा को कौन जानेगा? वो जानेगा। सो माने वो। तो जान दी अपणम, वो जानेगा आत्मा को। वो कौन? जो जान दी अरहंतम, जो जानेगा अरहंतों को। समझ में ही बात नहीं समझ? जो अरहंतों को जानेगा वो आत्मा को जानेगा। जो आत्मा को जानेगा उसकी मोह का अभाव होगा। कुछ याद आ रहा है? 68 69 नंबर की गाथा याद आ रही है? 58 59, 58 59 है ना? क्या कह रहे हैं? जो सबको कि जानता है वो एक को जानता है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। कोई बात समझ में आती नहीं आती? वही बात आ गई ना यहाँ पे भी, कि उस एक को जानने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जानना पड़ेगा। धारा ये नहीं है कि एक को जानेगा तो सबको जानेगा। धारा ये, जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा, और जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा। पहले किसको जानेगा? एक को पहले जानेगा या सबको पहले जानेगा? बोलो। सबको सबको पहले जानेगा जानेगा। शुद्ध हाँ, ज्ञान। हाँ, अगत सबको से। पहले जानेगा। है ना? बिल्कुल यही भाव यहाँ बतलाते हैं। सो जान दी अप्पण, वो जानेगा आत्मा को। वो जानेगा आत्मा को। कौन जानेगा आत्मा को? जो अरहंतों को जानेगा। जो जान दी अरहंतम, जो अरहंतों को जानेगा। कैसे जानेगा? द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानेगा। वो क्या जानेगा? वो उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने वाला आत्मा को जानेगा। और जो आत्मा को जानेगा उसका क्या होगा? तस्य मोह जादी लयम, क्षय को प्राप्त। उपशम को प्राप्त नहीं, क्षय उपशम को प्राप्त नहीं, सीधा क्षय को प्राप्त। उसका मुंह कैसा हो जाएगा? अभाव ही हो जाएगा मुंह का। सीधा साइक सम्यक दर्शन की बात चल रही है। समझ रहे हैं? समझ रहे? तो उसी उसी भावना को यहाँ आचार्य अमृतचंद्र के बाद आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में 85 नंबर की गाथा में वो भाव रखते हैं कि हे भगवान, आपको जाने बिना कैसा जैन दर्शन, कैसा आत्मा, कैसा सुख। यदि आप ही को नहीं जाना, आप ही नहीं है, तो कुछ नहीं है। समझते हैं नहीं समझते बात को? है ना? या कृतज्ञ, जो मंगलाचरण है ना, वो एक प्रकार की कृतज्ञता प्रकट करना है, धन्यवाद प्रकट करना, आदर प्रकट करना है, सम्मान प्रकट करना है। हम तो भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? उसमें भगवान उल्टा नहीं पकड़ना है ना। हमारे जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने कैसे हैं? भगवान की उपेक्षा है। आत्मा की मुख्यता करने के कारण हम क्या करते हैं? भगवान की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की भी उपेक्षा नहीं की और आत्मा की भी उपेक्षा नहीं की। समझना ध्यान से, मैं एक दो बात समझाना चाहता हूँ। मिथ्या दृष्टि, इसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है, तो क्या कहता है? वो जिनेन्द्र देव के दर्शन में कहता है, मैं आज अपना दर्शन करने गया हूँ। बात तो ठीक है, भाव तो बिल्कुल सच्चा है, एकदम एकदम सत्य है, परम सत्य है।
लेकिन उस मिथ्या दृष्टि के आत्मदर्शन में अरहंत दर्शन की जो उपेक्षा निहित है, उस मिथ्या दृष्टि को वो उपेक्षा स्वयं से समझ में आनी चाहिए कि मैं वो मंदिर में खड़ा होकर भगवान की किस प्रकार की उपेक्षा करता हूँ। ज्ञान की बने है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, अनंत कुछ नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब है, ये तो सत्य है बात। ज्ञानी कह रहा है मेरा प्रतिबिंब है, उसमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन अज्ञानी की चित्त में जो उपेक्षा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शब्दों को नहीं पकड़ना, उसके भाव को पकड़ना, वो अज्ञानी समझे। यहाँ आचार्य देव कहते हैं जो अरहंतों को ही नहीं जानेगा, क्या कहा, वो आत्मा को कैसे जानेगा, वो आत्मा को नहीं जानेगा। ये ठीक। अब वो कहते हैं मंगलाचरण के रूप में 198 नंबर के पेज पे आचार्य जयसेन देव कहते हैं तम तम देव देव देवम, तुम देवों के भी देव हो, महादेव हो। तम तम देव देव देवम जदिवर वसहम गुरु तिलो यस्य प्रणमन्ति जे मनुस्सा ते सौख्यम अक्षयम जंती। देवों के भी देव श्रेष्ठ मुनि, त्रिभुवन गुरु जिन देव अहो, जो नर नमन करे जिन वर को, पाते अविनाशी सुख को। अविनाशी सुख किसको कहते हैं? सिद्ध पद को कहते हैं, चाइक ज्ञान को कहते हैं, अथवा शुद्धोपयोग को कहते हैं, अविनाशी सुख कहते हैं। किसको मिलता है? वो जो नमस्कार करता है आपको, उसको मिलता है। ये कैसी बात करते हो? अभी तक तो यही समझा रहे आ रहे थे कि जो शुभोपयोग है, ये इन्हीं आचार्यों ने टीका की है ना, अभी टीका क्या नाम है, गाथा पहले, कि शुभोपयोग बंध का कारण है, और वो दुख रूप है, और वो जिनेन्द्र की भक्ति और पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग आदि आदि शुभोपयोग होने से दुख रूप ही है। यही है ना, यही टीका कर कर आए ना, कोई अन्य आचार्य तो नहीं कर कर आए। और यही आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान, आपका नमस्कार करने वाला वो शिव सुख को प्राप्त होता है, विनाशी सुख को प्राप्त होता है। हमें तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही, अब तो दो गुली बात कर रहे हो। क्यों? अभी चार गाथा पहले क्या टीका कर रहे थे आप, और चार गाथा बाद आपका भाव ही बदल गया कि हमारा भाव नहीं बदला। वो जो अविनाशी सुख जिसको हम वास्तविक सुख कहते हैं, वो जो शुद्धोपयोग है, जो वास्तव में आत्मा की आराधना से ही प्रकट होता है, वह आत्मा की आराधना से प्रकट होने वाला शुद्धोपयोग उसी ही को प्रकट होता है जो इन अरहंतों को जानता है, इनकी भक्ति करता है, इन्हें नमस्कार करता है। ऐसा क्या? सच्ची भक्ति किसके? ज्ञानी की। द्रव्य भक्ति, भाव भक्ति, सच्ची भक्ति किसके? ज्ञानी के। देखो क्या कहा। अब इस प्रकार, पहले गाथा तो पहले, जो मनुष्य देवेंद्रों के भी देव देवादि देव, मुनिवरों में श्रेष्ठ और तीन लोक के गुरु, यानी कि जो जो देवादि देवों में भी देव है, जो मुनियों में भी मुनि है, और जो गुरुओं के भी गुरु हैं, अर्थात जो परम गुरु है, परम मुनि है, परम देव है, महादेव है। कौन है वो? कि गुरु भी वही, देव भी वही, और मुनि भी वही। उन निर्दोषी परमात्मा को नमस्कार करते हैं और वे अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। जो उनको नमस्कार करते हैं वो क्या करते हैं? वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। हाँ जी। में देव देव देवम 3 बार कैसे लिया है, मतलब देवों के देवों देव। के भी देव, देवों के भी देव, महादेव। देव देव देवम, देवों के भी देव जो है, ऐसे जो परम देव है। देवों के जो देव हैं उनके भी जो देव हैं भैया, देवों के देव हाँ इंद्र हो गए, फिर उनके हाँ, और देव उनके जो भी देव, दिए हुए वो ऐसे दिया हुआ है। देवों के भी जो देव है, महादेव है। और ये दीदी का भी कहना, जो देवों के देव कौन है? वो इंद्र है, और इंद्रों के भी जो देव है वो अनंत भगवान है। अब इस प्रकार के उन निर्दोषी परमात्मा को जो श्रद्धान करते हैं, अब वो निर्दोष कैसे समझा रहे हैं उनका, कि क्या निर्दोषपना है उनका? बोले लोक में सभी जो उच्च पद पर आसीन है वो उनको नमस्कार करते हैं, ये उनकी एक प्रकार की निर्दोषता है। अब पूरा भाव नहीं समझा रहे हैं, पर वो सारा उसके अंदर निहित है कि लोक के उच्च भाव को प्राप्त जो जीव हैं, वे जीव उनको नमस्कार करते हैं। किनको? वे जो निर्दोष भगवान है, अनंत भगवान है, उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे उन भगवान का जो श्रद्धान करते हैं, अर्थात मानते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, ऐसा सूचित करते हैं। उन्हीं को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा सूचित करते हैं, है ना। एक परमागमनी
पांचों परमागम, और पांचों परमागम नहीं, संपूर्ण आगम, संपूर्ण आगम। धवला में आगम की परिभाषा लिखते समय क्या कहा, उसके पर्यायवाची समझाए, तो उन्होंने बोला आगम, प्रवचन, है ना, जिन वचन और दिव्य ध्वनि, ये सब एकार्थवाची हैं। और उन्होंने कहा कि जो वीतरागियों के द्वारा कथित भाव है, एकमात्र वही आगम है, अन्य कुछ आगम नहीं है। क्या कहा, वो जो सर्वज्ञ द्वारा कथित है ना, केवली भड़िदम, जो सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है वह तो आगम है, अन्य और कुछ आगम नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ये बात, इसको जानने से क्या लाभ होगा भैया, वो तो हमें पता ही है कि हम अतिरेक में, किसके अतिरेक में, द्रव्यानुयोग के अतिरेक में। अब वास्तव में तो वो द्रव्यानुयोग का अतिरेक नहीं है, वो मिथ्यात्व निश्चय भाषी का अतिरेक है। समझे या नहीं समझे, अतिरेक में क्या कहते हैं कि वो तो किसी को भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना इतना जरूरी नहीं, अजैन को भी होगा। अब जाति अपेक्षा अजैन को होगा उसका तो विरोध नहीं है, गति अपेक्षा नारकी को होगा, त्रियंच को भी होगा, उसका भी विरोध नहीं है, उसका निषेध नहीं है। जगत के किसी भी संगी पंचेंद्रिय को सम्यक दर्शन प्रकट होगा, आत्मानुभूति प्रकट होगी, शुद्धोपयोग प्रकट होगा, उसका निषेध नहीं है। परंतु वह जिन मति नहीं होगा, मति नहीं होगा, जिन मति नहीं होगा, इसका 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 हमें विरोध है कि ऐसा आगम वचन नहीं है। यदि वह नारकी भी होगा तो सर्वप्रथम जिनमति होगा, फिर सम्यक दृष्टि होगा, और त्रियंच भी होगा तो सर्वप्रथम जिनमति होगा, फिर सम्यक दृष्टि होगा, और वह मनुष्य भी होगा तो सर्वप्रथम जिनमति होगा, फिर सम्यक दृष्टि होगा। जन्म तो उसका कहीं हो, उसके शूद्र होने के, उसका चंडाल होने के कारण वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा जिनागम का अभिप्राय नहीं है। परंतु जो जिनेन्द्र का श्रद्धानी नहीं है, वो आत्मा का श्रद्धानी हो सकता नहीं। आई समझ में, वो शेर है ना, शेर, शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी का जीव, वो पहले जिनमति है, फिर सम्यक दृष्टि है। बिना जिनमति हुए सम्यक दृष्टि जीव होता नहीं। क्या समझे, कुछ समझे या नहीं समझे। और जिनमति किसे कहते हैं, अब जब जिनमति का स्वरूप समझोगे तो एक बखेड़ा खड़ा होगा उस बखेड़े का नाम है पांचवा और छठे नंबर का अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का। जब तुम्हें जिनमति समझाना होगा कि जिनमति किसे कहते हैं, तो वो पूरा भाव समझाने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पांचवा अधिकार और छठा अधिकार, जिसके कारण क्या हुआ, पंडित टोडरमल जी की जान चली गई। समझे या नहीं समझे, अकलंक और निकलंक को विरोध झेलना पड़ा, किसके कारण, वो यही भाव समझाने के कारण। आचार्य अकलंक पूरे विश्व में, ये यूं कहो पूरे भारत में, है ना, सबसे जो लोहा ले रहे हैं वाद विवाद का, क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं, आत्मा है ये सिद्ध नहीं करना उन्हें, आत्मा का तो सारा जगत सिद्ध करता है, लेकिन वो अरहंत द्वारा कथित आत्मा ही वास्तविक आत्मा है ये सिद्ध करना है उन्हें। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती। वो जो केवली भड़िदम, उनके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, वो मार्ग वास्तविक मार्ग है, उससे आत्मा पाया जाता है, अन्य मार्ग से नहीं पाया जाता, ये सिद्ध करना है आचार्य अकलंक देव को। और ना कि मात्र का आचार्य अकलंक देव को, आचार्य समनभद्र क्या कर रहे हैं, यही सिद्ध कर रहे हैं कि यदि तुम्हें वास्तव में उस आत्मा को समझना है, रत्नत्रय के मार्ग को समझना है, उस मोक्ष को समझना है, तो उस केवली की श्रद्धा किए बिना, उस केवली के स्वरूप को समझे बिना तुम्हें जैन मत समझ में आने वाला नहीं है, तुम सुख को प्राप्त होने वाले नहीं हो। समझे, और वही का वही अनुसरण, ऐसा का ऐसा कौन करता है, आचार्य अमरचंद्र देव करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा। कहाँ करते हैं, अपनी टीकाओं में तो करते ही हैं, अपने गुरु के द्वारा कथित जो आगम ग्रंथ हैं, टीकाओं में तो इस अभिप्राय स्पष्ट करते ही हैं, परंतु अपने द्वारा रचित जो स्वतंत्र कृतियां हैं, चाहे वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, चाहे वह लघु तत्व विस्फोट है, वो इसी एक भाव को समर्पित है। क्या, कि यदि तुम्हें वास्तव में सुख प्रकट करना है, तो तुम केवली की श्रद्धा किए बिना
उनके स्वरूप को समझे बिना उनके मार्ग को समझ सकते नहीं हो, इस आत्मा को समझ सकते नहीं। ये बात तो पक्की है, सुखी आत्मा के आश्रय से ही होगी। ये बात तो पक्की है कि यह आत्मा स्वयं अचिंत शक्ति स्वयमेव देवः आपो दीपो भवा। इस आत्मा का कोई गुरु नहीं है, यह आत्मा ही गुरु है। यह आत्मा ही भगवान है, शुद्ध है, बुद्ध है, एक निरंजन ज्ञायक भाव है, और इसी का आश्रय तुम्हें सुखी करेगा, अन्य किसी का आश्रय सुखी नहीं करेगा। परंतु इस आत्मा को जानेगा कौन? ये आत्मा समझ में आएगा किसके? ये आत्मा पकड़ में किसकी आएगा, अनुभूति में किसके आएगा? उसको जिसके जिनेन्द्र की श्रद्धा होगी उसके आएगा। जगत में अन्य किसी के ये आत्मा समझ में आएगा नहीं। समझे या नहीं समझे? निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, निशंकित, ये जो सम्यक दृष्टि के अंग है ना, ये क्या समझाते हैं आपको? अमूढ़ दृष्टि, कुदेव को गुरु को शास्त्र का पहले पाठ क्यों पढ़ाया जाता है तुमको? देवों में समझ, ये कैसे तुम्हें समझ में आए सच्चा भगवान झूठा भगवान? सच्चा गुरु झूठा गुरु है, सच्चा धर्म झूठा धर्म। ये समझाते ना, क्यों समझा रहे हैं कि भैया ये तो विरोधा वो है, क्या नाम है, पार्शलिटी है। पार्शलिटी अच्छा नहीं है, लोग में अच्छा नहीं लगता अपने अपने को भला कहो, दूसरे को बुरा कहो। कि भाई कैसे कहे तुम्हें, वो स्वरूप ही ऐसा है। वो स्वरूप ही ऐसा है। जगत में सभी जीवो, सभी और आत्मा को पहचानो। कबीर को भी आत्मा मिल गया नहीं मिल गया? अब नाम ले, वो एक एक का नाम लूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? एक्स को भी मिल गया, वाई को भी मिल गया, जेड को भी मिल गया। क्यों? एक ट्रेन से गया, एक प्लेन से गया, एक साइकिल से गया, एक पैदल गया, एक हवाई जहाज से गया, एक पानी से गया। अरे मेरे भाई, मार्ग है ही नहीं, 10 मार्ग ही नहीं है। ये 10 मार्ग ही नहीं है, ये पर्वत की चोटी नहीं है कि 10 दिशा से चढ़ गए तुम। ये मोक्ष मार्ग है, एक ही पथ है इसमें। समझे? इसका एक ही पथ है। वो पथ क्या है? वो रत्नत्रय का जो पथ है, वो केवल बढ़िदम वहां से जाता है, अन्य जगह से जाता नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम सर्वज्ञ की श्रद्धा अनिवार्य है। और जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा हो गई, उसे आत्मा की श्रद्धा हो गई, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, इससे विशेष कुछ नहीं है। कि कैसी बात करते हैं कि हाँ, जिस कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, अथवा जिसे जिसे केवल ज्ञान स्वरूप, अर्थात क्या कहते हैं, मैं नाम भूल, कर्मबद्ध पर्याय कहते हैं, है ना? कर्मबद्ध पर्याय कहते हैं, अथवा सर्वज्ञ तो भाव कहते हैं, या जिसे अकर्तत्व आत्मा चेतना तो भाव कहते हैं। ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, नहीं है। तो क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव, क्या कहते हैं? कि पाते अविनाशी सुख को, यहाँ वे जो हम अविनाशी सुख को पाते हैं। श्रद्धा हाँ, लेते हैं, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय का भी तो विवेचन आएगा ही ना, जो सर्वज्ञ की श्रद्धा करेगा तो। हाँ, वो उसके बिना तो होगी। अब तुम सर्वज्ञ का स्वरूप समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। लिखा ना, जो जानादि अनंतम दब्बत गुणत पज्जयते। ये डिटेल में टीका में समझाएंगे कि अनंतों का स्वरूप माने क्या, जिनमें 46 दोष नहीं होते, वो अनंतों का स्वरूप है क्या? तो आचार्य समंत भद्र कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में, ये कहते हैं, स्वयंभू नहीं, आप्तमीमांसा है ना, आप्तमीमांसा, उसमें देवागम कहते हैं, देवागम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र में, हाँ देवागम स्तोत्र, वो कहते हैं कि ये भगवान, आप आकाश में 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, 3 छत्र हैं, दुंदुभी बजती है, रत्न वृष्टि होती है, इंद्र आपके समक्ष झुकते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको नमस्कार नहीं करता। बोले क्यों? क्योंकि ये तो लोक में मायावियों के भी देखे जाते हैं। आकाश में रहना, छत्र का होना, दुंदुभी का बजना, रत्नों की वृष्टि होना, अथवा इंद्रों का झुकना, ये तो मायावियों के भी होता है जगत में। इसमें क्या बात समासरण है? तक को लिया है उसने। हाँ समासरण तक को ऐड किया है उसमें कि हाँ हाँ हाँ, एक एक करके, हाँ समासरण। हाँ। हम्म। ये इसमें क्या है, मैं इसके लिए थोड़ी नमस्कार करता हूँ। और जबकि जब 46 दोष समझेंगे तो उसमें ये सारे हैं। पवन सुवासित होती है, सिंहासन ऐसा होता है, वो सारे हैं उसके अंदर। श्वेत नहीं होता, मतलब पसीना नहीं आता, निरोगी देह होती है, आदि आदि। वो कहते हैं इसमें क्या दम है, तो देवों के भी होता है। पसीना नहीं आना अथवा देह का निरोगी होना, ये तो देवों की भी होता है, उनके शरीर में भी खून नहीं होता। इसके लिए तो मैं आपको नमस्कार नहीं करता, ये तो आपका स्वरूप नहीं है। तो क्या है फिर आपका स्वरूप? वो ये स्वरूप समझाएंगे अभी आचार्य अमृतचंद्र देव आपको कि क्या है आपका स्वरूप, वास्तव में आपका स्वरूप क्या है। समझे? तो कहते हैं वो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश।
ये जो वीतरागता है ना, वीतरागता, ये मुझे जगत में और कहीं दिखाई देती नहीं है। और फिर वो वीतरागता से सिद्ध करते हैं कि यही सर्वज्ञ हो सकते हैं, वीतरागी ही वास्तव में सर्वज्ञ हो सकती है, अन्य जगत में कोई सर्वज्ञ हो सकता नहीं। और वो जो सर्वज्ञता का स्वरूप समझाते हैं, वो फिर पूरा अष्टशास्त्री जैसी टीकाएं बनती है वो सर्वज्ञता के स्वरूप को समझाने में। समझे? प्रवचन सार, किसका सार है ये? सर्वज्ञता का सार। दिव्य ध्वनि क्या है? वो केवलियों ने सर्वज्ञता से जाना ना वस्तु स्वरूप को, तो केवल ज्ञान से बचना है। तो ये क्या समझाते हैं? उनके स्वरूप को जाने बिना यदि तुम्हें ये भ्रम हो कि तुम्हें आत्मा समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें आत्मा समझ में आएगा नहीं। समझ नहीं लगता क्या कहते हैं? भैया लघु तो तत्व धर्म, स्फोट ने भी तो बोला है ना कि मैं आपको नमस्कार हाँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि आप स्वयं सामायिक हैं। स्वयं सामायिक है, हाँ, तीसरे नंबर की स्तुति में। और 23वें नंबर का श्लोक, 22वें या 23वें नंबर का श्लोक, दूसरे नंबर की स्तुति का तीसरे 22वें या अध्याय 23वें में नंबर का तीसरे अध्याय में दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है। तो दूसरा श्लोक है कि आप स्वयं समायिक स्वरूप हैं। हाँ, तो दूसरे नंबर की स्तुति के 23वें नंबर के श्लोक में ये बात थी जो मैंने अभी आपसे कही, क्या? कि वो भगवान आपका जो स्वरूप है, मतलब आपके स्वरूप को समझे बिना, आपको जाने बिना, आपके भाव को समझे बिना इस जगत में कोई आत्मा के स्वरूप को जान सकता नहीं है। ये कहा उन्होंने वहां। जिसको आपकी श्रद्धा नहीं है और उसको आत्मा की श्रद्धा हो गई, बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले श्रद्धा आपकी होगी, आत्मा की श्रद्धा बाद में होगी, ये सिद्ध किया। समझे? है ना? मुझे लगता है दिगंबर श्वेतांबर तेरहपन बीसपन इनका क्या विरोध है? विरोध कुछ नहीं है, केवली के स्वरूप का विरोध है। तुम केवली के स्वरूप को विकृत करोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ये आचार्य नहीं स्वीकार करेंगे ना, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे। जब तुम कहो, कोई मत ये कहे, जैनी कहे और कहे कि नहीं वो केवल ज्ञान आमुक को जाने और आमुक ना जाने, तो फिर हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम भगवान की वीतरागता को खंडित करोगे, सर्वज्ञता को खंडित करोगे, और हितोपदेशता को खंडित करोगे। यदि ये तीन गुण भगवान के तुम खंडित करोगे और अपने को जैन कहोगे, तो हम तुम्हें जैन स्वीकार करेंगे नहीं। आई बात समझ में? क्या समझ में आई बात? कट्टर नहीं बना रहा हूं मैं तुम्हें, स्वरूप समझा रहा हूँ। ये स्वरूप ऐसा ही है। और ये आचार्यों का बल है, ये हमारा बल नहीं है। हमें कहा इतनी ताकत हम ये बात कह सके। क्या समझे? देखो क्या कहते हैं, 198 नंबर के पेज में कहते हैं, तात्पर्य वृत्ति में, सोधर्म इंद्र आदि देवों के भी देव 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 हैं। अन्य देवों के जो देव हैं वो सोधर्म इंद्र हैं, और उन सोधर्म इंद्रों के भी जो देव हैं वे कौन है? उनके भी जो देव हैं, उनके आराध्य देवादि देव हैं। उन देव देव को उन देव 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 को, तीन देव है ना, तो अन्य जगत के देवों के जो देव हैं वो सोधर्म इंद्र हैं, और उन सोधर्म इंद्रों के भी जो देव हैं वो अनंत देव है ना? अनंत देव का ही दूसरा नाम महादेव है। महादेव के नाम से जगत में जो विख्यात है उसकी नहीं। भांग धतूरा खाने वाले को महादेव नहीं कहते। ठीक है ना भैया? अब वचन कठोर लगे तो भैया सुनो, देव आराध्य देवादि देव हैं। उन देव 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 को जितेंद्रिय पने के कारण, जितेंद्रिय पने के कारण अर्थात ये जो जितेंद्रिय पना है, इसी का पर्यायवाची है वीतरागता। समझे? जो वीतरागी है, हाँ यही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। आप बोलो ना, उसमें क्या बात है, बोल दिया करो। अपनी ये प्रवचन नहीं है, अपनी कक्षा है। कक्षा का क्या मतलब होता है? कि समझने और समझाने वाले। मैं आपके टीचर नहीं हूँ। आप लोगों ने तो बस नियुक्त कर लिया कि जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, ऐसे काम है हमारा। या यो मान के चलो, जो ज्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो अन्य बच्चे से पूछ लेते हैं कि भाई तुझे ज्यादा समझ में आता है तो हमें बतला दे। समझे नहीं समझे? परम गुरु तो अनंत भगवान ही है, आचार्य देव ही है। अन्य जगत में कोई गुरु नहीं होते, ज्ञानी धर्मात्मा जी है। हम तो सब साधर्म ही आपस में स्वाध्याय करें। तो माला आंटी ने लिखा कि छठे नंबर के कलश में भी यही भाव समझाया है। हाँ, यही भाव समझाया मैंने, समझाया था ना कल। समय सार जी की जो बात है, प्रचन सार जी की बात उससे कुछ अलग नहीं है, बस तरीका अलग है। वहां सात तत्वों की मुख्यता करेंगे और द्रव्य गुण पर्याय को गर्भित करेंगे।
यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को मुख्य करेंगे या 7 तत्वों को गर्भित करेंगे। बात क्या समझाएंगे? उससे कुछ अलग समझाएंगे नहीं जो तुमने समय सार में समझा है। समझ में बात नहीं? समझ में? क्या इस धोखे में मत रहना। देखो, मैं एक बात कहता हूँ जनरली, भैया ऐसे इसमें ये कहता हूँ। बताया कि अरहंत भगवान की वही बात जो आप बता रहे थे ना, छठे कलश में ये है कि अरहंत भगवान की श्रद्धा के बिना सर्वज्ञ की वाणी में जैसा स्वरूप आत्मा का बताया है उसको जाने बिना, उसकी श्रद्धा करे बिना हाँ, जीव को, जीव आत्मा को नहीं जान सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो नहीं सकता। होगा। हाँ, तो और जब ये केवली बता। के स्वरूप की बात आती है प्रचन सार में, तो हम क्या कह के छोड़ पीछा छुड़ा लेते हैं? क्या कहकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं? तो ज्ञान की बात है, उसमें तो केवलियों का स्वरूप समझा है, उसमें क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें क्या समझा है? उसमें वो सर्वज्ञता की तो सिद्धि कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा समझने से बस उसमें इतना समझ लो, 80 नंबर की गाथा कहती है, जो जानता है भगवान को वो आत्मा को जानता है, बस खत्म बात। आपको मालूम 80%, 80% में कम बता रहा हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि 80% से ज्यादा ही निकलेगा। 80% जिनागम, पूरा जिनागम, पांचों परमागम भी और आगम भी, वो वो सारा का सारा केवल ज्ञान पे समर्पित है कि केवल ज्ञान के स्वरूप को समझो। आप केवल ज्ञान के स्वरूप को समझो। सर्वज्ञता की सिद्धि को समर्पित करता है वो। 80% आगम, बड़ी बड़ी जो टीकाएं लिखी गई ना, सब केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए लिखी गई है। अष्ट सहस्त्र जैसी टीकाएं लिखी गई है, आत्ममीमांसा जैसी टीकाएं लिखी गई है। प्रचन सार पूरा जो समर्पित है एक ही बात समझाने के लिए, आप केवलियों का स्वरूप समझो, सर्वज्ञता का स्वरूप समझो, इसका विश्वास लाओ। जिस दिन तुम्हें सर्वज्ञता का विश्वास आ जाएगा, उस दिन आत्मा हमें समझाना नहीं पड़ेगा। क्या समझे? वह आत्मा तुम्हारे ज्ञान का विषय आप बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। समझे? एक दमदार बात है ये, समझो ध्यान से, है ना? क्या बता रहा था मैं उदाहरण की? तो हम सबके भीतर में, हम सबके भीतर में एक श्वेतांबर छुपा बैठा है। जो श्वेतांबर है वो बुरा नहीं मानना, मैं समझाऊंगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, है ना? और मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं दिगंबर आमनाय में जन्मा हूँ, दिगंबर श्वेतांबर की लड़ाई के लिए नहीं, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हम सबके भीतर एक श्वेतांबर छुपा बैठा है। कैसा श्वेतांबर छुपा बैठा है हमारे अंदर? श्वेतांबरों में ये मान्यता है कि भोजन करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वरु देवी को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना? ऐसे मान्यता है या नहीं है? एक मुनि अन्य मुनि के लिए आहार लेकर आए, और अन्य मुनि ने उस आहार में थूक दिया, और उसके बाद भी उन्होंने समता से उसे ग्रहण कर लिया। उसे ग्रहण करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ऐसी कहानी आती है ना केवल ज्ञान के संदर्भ में, और वो झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। ऐसा आता है या नहीं आता है? इलायची कुमार को नित्य करते करते केवल ज्ञान हो गया। हाँ, ये सब आता है उसके अंदर। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जैसे रत्नाकरण शावकाचार में या मोक्ष और प्रकाशक जी के आधार से, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं, और बिल्कुल ऐसा समझते हैं, इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही, केवल ज्ञान को ये इतना हल्का समझते हैं। ऐसा कहते हैं ना हम, कि केवल ज्ञान को ऐसे ही झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, बिना शुद्धोपयोग के, और 7वें 8वें गुणस्थान के बिना, आदि आदि हम ऐसे तर्क देते हैं, और उस पर हंसते भी हैं कई बार। और हमें लगती भी बिल्कुल बाल चेष्टा लगती है एकदम, कि इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, खुद ही कुछ कहते हैं, खुद ही कुछ कहते हैं। अब ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही श्वेतांबर हमारे सबके अंदर बैठा है। सबके अंदर कैसे बैठा है? कि उन्हें जो भ्रम केवल ज्ञान के संदर्भ में है, हमें वही भ्रम सम्यक दर्शन के संदर्भ में है। बिल्कुल डिक्टो ऐसा का ऐसा ही भ्रम हमने सम्यक दर्शन के संदर्भ में पाल रखा है। बोलो भैया, हमारा सम्यक दर्शन कैसे होगा? ट्रेन में चढ़ते चढ़ते, बस में बैठे बैठे, खाना पकाते पकाते, रोटी पकाते पकाते, दुकान पे बैठे बैठे, पैसा गिनते गिनते सम्यक दर्शन हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। अशुभ में ही हो जाएगा। हाँ, अशुभ की बात ही नहीं है। बात समझो ध्यान से, जो समझाना चाह रहा हूँ, जो अपने हमें लगता है, जो हमें भ्रम है, जो हमारे अंदर में एक भ्रम बैठा है, ऐसे हो जाएगा। और फिर सवाल भी ऐसे पूछते हैं कि भैया वो हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? हम इतना पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, सारा दिन हम वेद विज्ञान करते हैं। कैसे करते हैं हम सारा दिन वेद विज्ञान? कि हम झाड़ू लगाते लगाते भी अपने को अकर्ता मानते हैं, हम खाना पकाते पकाते भी अपने को अकर्ता मानते हैं, गलती से किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े के काल में भी हम अपने को अकर्ता मानते हैं। ऐसा कहते हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बकायदा। और हम तो बिल्कुल सारे दिन बस
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, चाहे कुछ भी करें, चाहे सोए, चाहे उठे, चाहे बैठे, चाहे गाएं, चाहे रोए, चाहे कुछ भी करें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, सब ज्ञान का बना है, सब ज्ञान का बना है। जैसे वो केवल ज्ञान एकाग्र हुए बिना प्रकट नहीं होता, उस उपयोग की एकाग्रता के बिना केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, इस उपयोग की एकाग्रता हुए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। क्या समझे? अब उपयोग को एकाग्र करने का तो प्रयत्न ही नहीं करते हम, उसके स्वरूप को शांति से बैठ के उसके भाव को, विशेष भाव को समझने की चेष्टा भी नहीं करते हम। समझे नहीं समझे? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे वहां पर पंडित टोडरमल जी? कैसे चिंतन करना सिखा रहे हैं आपको, वहां पर कैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है, इसका तो हमें कोई विचार ही नहीं है। जैसे उन्हें झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसे हमें झाड़ू लगाते लगाते सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या है सम्यक दर्शन? कुछ थोड़ी श्रद्धा का ही तो नाम है। मैं आत्मा हूं, बस जिसका श्रद्धान हो जाए सम्यक दर्शन। झगड़ा करते करते हो जाएगा वो तो किसी से भी। क्यों हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तब तक इसलिए को भी हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? देखो शेर को शिकार करते हुए हो गया नहीं हो गया? बोलो, हो गया ना? तो फिर वो तो मांसाहार कर रहा था भैया, तुम तो घास फूस ही खा रहे हो घिया तोरी के नाम पे, तुम्हें नहीं होगा? कि होगा तो सही, पर वो घिया तोरी खाते खाते नहीं होगा, उस काल में नहीं होगा। समझो वो कहानी का मर्म, समझो प्रथमा का क्या कहना चाहते हैं आपसे? समझे बात? नहीं समझ में? ऐसे यहाँ कहते हैं वो आत्मा, ये बात तो पक्की है, वो निष्प्रय है, निरपेक्ष है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं है। जगत में किसी को भी होगा, लेकिन वो किसी को भी होगा, वो किसी के भी होने वाला वही होगा, वो जो जिनेन्द्र का श्रद्धानी होगा। बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसे आत्मानुभूति नहीं होगी, उसे आत्मा समझ में नहीं आएगा। आई बस है? देखो क्या कहते हैं, तो धर्म इंद्र आदि देवों के भी देव 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 हैं, जो उनके देव हैं सो आराध्य देवादि देव हैं। तो उन देव 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 को जितेंद्रिय पने के कारण परम वितराग भाव प्रकट हुआ ना। तो पांचों इंद्रियों को जिसने जीता, और पांच इंद्रियों को जीता अर्थात इंद्रिय के विषय को जीता, है ना? तो पांचों इंद्रियों को जीत लिया और इंद्रिय के विषयों को जीत लिया। तो पांच इंद्रिय के विषयों को जीतने वाले क्या कहलाए? जितेंद्रिय कहलाए। दूसरा अर्थ क्या है इसका? कि जिनका उपयोग अब इंद्रियों में प्रवर्तता नहीं है। तो वो कौन हो गए? जितेंद्रिय हो गए। कर्मी मत, जिनका उपयोग अब इंद्रियों में प्रवर्तता नहीं है। कहाँ है उनका उपयोग? अब वो स्वरूप गुप्त होने के कारण स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित हुआ है, परम चारित्र भाव को प्रकट हुआ। ऐसे जितेंद्र पने के कारण क्या हुआ? निज शुद्धात्मा में जो प्रयत्नशील है, अर्थात जिन्होंने पांच इंद्रिय के विषय भोगों को त्याग दिया है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से अपने उपयोग को हटा लिया है, जिन्होंने अब इंद्रिय की प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। ध्यान से समझना, अभी जो तुमको उदाहरण दिया, कि हमें क्या लगता है? इंद्रिय प्रवर्तते प्रवर्तते, इंद्रिय में प्रवृत्ति करते करते अर्थात विषयासक्ति रहते रहते मुझे वह सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये बात तो सही है कि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनेगा, लेकिन अभी तुझे विषयाशक्ति के होने और उसके छूटने का मर्म, जो वास्तविक वह भाव है, वो समझ में आया नहीं। बारीकी से समझना पड़ेगा उसे, ये बात बारीकी से समझनी पड़ेगी। सम्यक दर्शन के पश्चात की अवस्था को सम्यक दर्शन प्रकट होने के काल की अवस्था से यदि मिलान करेगा तो छल ही ग्रहण करेगा। क्या कहा? फिर बोलो। सम्यक दर्शन प्रकट होने की पश्चात वाली जो अवस्था है, उस अवस्था को सम्यक दर्शन प्रकट होने के काल की जो अवस्था है, यदि उससे मिलान करेगा तो क्या होगा? छल के सिवा और कुछ ग्रहण होने वाला नहीं। यहाँ केवल ज्ञान के संदर्भ में कहते हैं कि यति, यति किनको कहा? वो जो सातवें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज हैं, वो सब यति कहला रहे हैं। याद है ना, नमस्कार किया था, मुनि यति को अलग अलग नमस्कार किया था। तो यति कहा, क्या समझा था वहां पे हमने? वो सातवें गुण स्थान से लेकर और ऊपर के जितने भी मुनिराज हैं उन सबको हम यति कह रहे हैं। वे यति क्या कर रहे हैं? कि अब उनका उपयोग इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहला रहे हैं? यहाँ पर जितेंद्र कहला रहे हैं। तो वो उपयोग क्या कर रहा है जब इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है? तो
स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न कर रहा है। पकड़ में ही बात। एक अंतर मुहूर्त तक स्थित हो गया तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। पकड़ में ही। तो देखो कैसे लिखा, जितेंद्र पने के कारण, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और भैया निज वो शुद्धात्मा में। भाव समझ नहीं आया कि सम्यक दर्शन के काल का और उसके बाद का जो है वो उसमें वो होगा, मेरे को समझ नहीं आया वो। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसमें ये सीधा सीधा सा मतलब है कि हम लोग क्या कहते हैं कि देखो सम्यक दृष्टि के भी तो भोग होते हैं, सम्यक दृष्टि की भी तो पांच इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, सम्यक दृष्टि जीव भी तो युद्ध करते हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल होती है। चौथे गुण स्थान में अवरत अवस्था में एक कषाय चुकड़ी के अभाव में ये सब कार्य उन सम्यक दृष्टियों के होते हैं। लेकिन उन सम्यक दृष्टियों के ये सब कार्य क्या शुद्धोपयोग के काल में होते हैं, आत्मानुभूति के काल में होते हैं, या ये सब कार्य उस समय हो रहे थे जिस समय वे सम्यक दर्शन को प्रकट करने रूप थे, प्रेतन रूप थे, उसके प्रेतन में तल्लीन थे, क्या उस समय भी ये सब कार्य हो रहे थे? ठीक है, समझ गई। मतलब ये हमेशा। कहना चाह रहे हो हम कि हाँ। अगर आपको सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो इन सब कार्यों से हाँ, छूट कर निवृत्त होकर उपयोग को इससे उपयोग हटाना पड़ा, हाँ अपना उपयोग वहां से हटाना पड़ेगा, वे मेरे सुखरूप नहीं है, मेरे दुख के कारण है, ये बात समझनी पड़ेगी। समझे? ये बात तो ठीक है कि संवेदनशील प्रकट होने के बाद भी अस्थिरता के कारण आप मुनि नहीं बन जाएंगे। लेकिन यदि तुम ये सोचो कि जैसे वो इंद्रिय प्रवर्तता है ऐसे मैं इंद्रिय प्रवृत्ति करता करता संवेदनशील प्रकट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। अति निर्दयता पूर्वक अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या कहा? वेद ज्ञान की आदि कैसे चलानी है? अति निर्दयता पूर्वक चलानी है। और वहां अति निर्दयता पूर्वक को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमरचंद्र देव ने स्पष्ट ही कहा, तू अपने उपयोग को जगत के समस्त कामों से समेटकर, पांच इंद्रियों के विषय से समेटकर, अति निर्दयता पूर्वक अपने स्वरूप में लगा, तो हम यह आश्वासन देते हैं कि 6 महीने में तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही होगा। क्या समझे? कुछ है ना, ऐसे ही कहा ना। हम वो उस पे तो जोर ही नहीं डालते, उस पे तो बल ही नहीं देते। क्यों? कि भैया देखो, पांच इंद्रिय के विषयों को कुछ मत बोलो, सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। उनको नहीं कहो, वे कह रहे हैं अकिंचित कर है ना, किंचित कर है या नहीं है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, किंचित कर है या नहीं है? तेरे उपयोग की भ्रष्टता के परिचायक हैं, तेरे उपयोग की अस्थिरता के परिचायक हैं। ये बात तो पक्की है कि वे पांच इंद्रिय के विषय अकिंचित कर ही हैं। लेकिन वे अकिंचित कर्क जो कार्य हैं पांच इंद्रिय के विषय, वो तेरे स्वयं के उपयोग के भटके बिना, अस्थिर हुए बिना होते नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? आज की कक्षा, आज के दोपहर में एक समय सार जी के प्रवचन का गुरुदेव का एक पेज पोस्ट हुआ ना, पढ़ा आप लोगों ने? रेड कलर से मार्क किया लास्ट का पैराग्राफ। क्या बतलाया उसमें? यही बतलाया है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्यों है? तेरे स्वयं के अज्ञान के कारण। जगत में उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। और मेरा ज्ञान को दूर करने का क्या उपाय है? बोले तू स्वयं ही उसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा कहने से नहीं, ऐसा स्थिर होने से ज्ञान स्वरूप को वास्तव में पहचान पाए। समझ में बात? तो देखो क्या कहते हैं वे यति, जितेंद्र पनीय के कारण निज शुद्धात्मा में जो प्रयत्नशील है, अर्थात स्थिर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे यति उन यति वर या जो श्रेष्ठ हैं, है ना, वे आचार्य हैं या यति है, यानी कि जो स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे उन प्रयत्न करने वाले यतियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, कौन है? बोले वो गणधर है। ठीक है ना? तो वर है तो वे श्रेष्ठ है, वे गणधर देव आदि है। उनमें भी, उन गणधरों में भी जो श्रेष्ठ है वो कौन है? तो उन गणधरों में भी जो श्रेष्ठ है वो जो गणधरों के देव हैं। तो गणधरों के देव कौन है? वो बोले ऋषभ यति। ऋषभ यति यानी आदिनाथ भगवान, है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो उनमें भी ऋषभ या प्रधान, वो आदि को प्रधान कहते ना, प्रधान, उनमें भी जो प्रधान यतीश, यतिवर ऋषभ हैं, अर्थात उन यतिवर ऋषभ को
गुरु तोयस्य अनंत ज्ञानादि महान गुणों के द्वारा अनंत अनंत ज्ञान प्रकट हुआ ना, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान प्रकट होने के कारण अनंत ज्ञान आदि महान, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव जो प्रकट हुए हैं, ऐसे गुणों के द्वारा तीन लोक के भी गुरु उन त्रिलोक गुरु को, अर्थात लोक में जिन्हें गुरु संज्ञा है, वे गुरु भी उन गुरु को, किन गुरु को? परम गुरु को, यानी कि अरिहंत भगवान को। जय जय नाथ परम गुरु हो, समझे? परम गुरु को, उन ऐसे भगवंतों को जो मनुष्य आदि माने चार गति के जीव। क्या समझे? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वो जो सम्यक दर्शन से प्रकट करने से पूर्व वो जो चार गति के निकाय के जीव हैं, मनुष्य आदि, मनुष्य, देव, त्रियंच और नारकी आदि। क्यों? समझे? वो जो नारकी है, नरक के जीव हैं, वे अनंत को नमस्कार करते हैं नहीं करते हैं? कि भैया उनके पास कहाँ समय है? लवण समुद्र में पड़े हुए असंख्यात जो त्रियंच हैं, वे अनंत को नमस्कार करते हैं नहीं करते हैं? भाव नमस्कार। हाँ। अरे वो भाव नमस्कार मात्र नहीं करते हैं, ये कहेंगे द्रव्य और भाव, ऐसा बोलेंगे। ये तो खाली भाव की तो बात ही नहीं है, समझे? तो क्या कहते हैं? उन ऐसे भगवंतों को जो मनुष्य आदि, द्रव्य नमस्कार स्पष्ट अलग से लिखा, तथा भाव नमस्कार, खाली भाव लिख देते। द्रव्य नमस्कार कहने का मतलब जानते हो क्या है? द्रव्य नमस्कार कहने का मतलब शरीर से नमस्कार करना नहीं, शुभोपयोग रूप जो नमस्कार हुआ वो वास्तव में द्रव्य नमस्कार है। समझे या नहीं समझे बात? देखो, मैंने उदाहरण दिया था। देखो, अम, एक ठग मंदिर में भगवान का छत्र चुराने के लिए खड़ा है। एक ठग मंदिर में, अभी हुई ना, आपने देखी होगी व्हाट्सएप पे, चोरी हो गई, कलश चोरी हो गया, मंदिर का छत्र चोरी हो गया। तो जो चोर था वो कैसे गया मंदिर में? कि उसने धोती दुपट्टा पहना, हाथ जोड़े, सर झुकाया, अभिषेक भी किया। तो उसने द्रव्य नमस्कार किया या नहीं किया? द्रव्य नमस्कार किया या नहीं किया? नहीं किया। समझो? हाँ, समझो, द्रव्य नमस्कार, वास्तव में द्रव्य नमस्कार शुभोपयोग को कहते हैं, और भाव नमस्कार शुद्धोपयोग को कहते हैं। हम द्रव्य नमस्कार किसको समझते हैं? शरीर के नमस्कार को द्रव्य नमस्कार समझते हैं, इसको द्रव्य नमस्कार नहीं कहते। क्या कहा? ऐसे हुए जो जीव हैं, सांप है, शेर है। अब शेर का चित्र हम कैसे बनाते हैं? वो दो टांगों पे बैठा है, ऐसे हाथ जोड़ के बैठा है, ऐसा नहीं है। वो जो शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग भक्ति का जो शुभोपयोग है, जो जिसने श्रद्धान किया केवली का, केवल ज्ञान का, उसको कहते हैं द्रव्य नमस्कार। और वो जो शुभोपयोग के पश्चात जो शुद्धोपयोग प्रकट होगा, वो शुद्धोपयोग कहलाता है परंपरा से भाव नमस्कार। समझे या नहीं समझे? कि नहीं नहीं, वो मन से नमस्कार को कहते हैं भाव नमस्कार, और तन से नमस्कार को कहते हैं द्रव्य नमस्कार। तो ये सिद्ध हो गया। फिर तो इससे क्या सिद्ध हो गया? कि ठग भी यदि मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो उनके द्रव्य नमस्कार को स्वीकार करना पड़ेगा, ये द्रव्य नमस्कार है उनका। क्या कहा? कैसे सिद्ध किया भैया आपने? मालूम कैसे सिद्ध किया? गणना नियम से सिद्ध किया मैंने इसको, सुनो। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, वो उपयोग के बिना नहीं होती। आई बात समझ में? जो मन वचन काय प्रवर्तता है वो उपयोग सहित प्रवर्तता है। उपयोग तो वहां प्रवर्ते नहीं, और मन वचन काय प्रवृत्ति करे, ऐसा होता नहीं। समझ में नहीं समझ? तो वहां जो मन वचन काय में प्रवर्त रहा है वो वास्तव में उपयोग है, इसलिए उस प्रवृत्ति को, मन वचन काय को शुभ उपयोग ऐसा कहते हैं, अथवा उस मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ उपयोग ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में जो शुभ और अशुभ होता है वो उपयोग होता है, ना कि मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब वो जो मन वचन काय की प्रवृत्ति में दिखने वाला शुभ और अशुभ का परिणमन है, तो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग अशुद्ध उपयोग होते हैं।
और अशुद्धोपयोग होने से उनको भाव संज्ञा प्राप्त नहीं देते नहीं, उनको भाव संज्ञा ही नहीं देते। कौन सी संज्ञा दे दी उनको? बोले द्रव्य संज्ञा दे दी। क्यों दे दी द्रव्य संज्ञा? कारण बतलाओ। बोले जैसे ज्ञान तो आत्मा का ही है, इंद्रियों का है ही नहीं, तो भी वो जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करे तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही उपयोग तो आत्मा का ही है, शरीर आदि का तो है ही नहीं, परंतु वो जो उपयोग देह आदि में प्रवृत्ति करे उसे द्रव्य उपयोग या द्रव्य ऐसा कहते हैं। क्या समझे? नहीं समझ में? मुर्दा नमस्कार कर सकता है या नहीं कर सकता? द्रव्य नमस्कार तो मानो यार उसका, ऐसे मत करो। कि कोई उसके मुर्दे के ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे बिठा दे, तो द्रव्य ध्यान तो मानो ना। द्रव्य ध्यान नहीं। मेरी संलेखना हो जाएगी, ऐसे मुझे बिठा देगा कोई, अगर मैं मुनि बन गया तो मेरा द्रव्य ध्यान नहीं कहलाएगा, देखा? द्रव्य ध्यान भी नहीं कहलाएगा। अरे द्रव्य तो उसी को कहते हैं, वो हाथ जोड़ना, सर झुकाना। बोलो। जैसे इंद्रिय ज्ञान, ऐसे ही द्रव्य नमस्कार, अर्थात उपयोग का जो मन वचन काय में परिवर्तना हुआ, तो जैसा उपयोग था वैसी प्रवृत्ति मन वचन काय में हुई, तो उसे कहा द्रव्य नमस्कार। और स्वभाव स्थिर हुआ तो वो भाव नमस्कार। समझ में आई बात? तो दो उपयोग है वास्तव में भाव नमस्कार। तो क्या मिथ्या कहते हैं? दृष्टि को द्रव्य द्रव्य नमस्कार मिथ्या दृष्टि है को द्रव्य नमस्कार स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? परंपरा। जैसे उस ठग के नमस्कार को द्रव्य नमस्कार कहा, हम्म। बोलो। ऐसी यही है तो बात, हम ऐसी यही नमस्ते है भी तो नहीं बात। हाँ, समझना पड़ेगा। संबंध बदरे चारे पिंडी को नमस्कार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोलो। कर ही नहीं रहे हैं। अब कौन समझाए? द्रव्य नमस्कार कर रहे हैं भैया, भाव नमस्कार नहीं कर रहे हैं। अरे भाई द्रव्य भी नहीं कर रहे हैं। द्रव्य नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं वो। फिर ठग का द्रव्य नमस्कार स्वीकार करो तुम, कि वो जो चोर मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा है और छत्र चुराना चाहता है, उसका द्रव्य नमस्कार स्वीकार करो। भाव तो नहीं है उसका, लेकिन द्रव्य नमस्कार तो है। इस जगत में कोई जो स्वीकार करेगा? बोलो। कोई स्वीकार नहीं करे। द्रव्य नमस्कार तथा भाव नमस्कार द्वारा प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, तो कम अक्षयम जंती, अर्थात वे उस आराधना के फल से, इस आराधना के फल से, वो जिन्होंने अरहंत आदि को देव रूप में स्वीकार किया, प्रथम उसका फल है ये। जैसे शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान, जैसे सात तत्वार्थ के श्रद्धान का फल सम्यक दर्शन, ऐसे ही वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का फल क्या है? वो शुद्धोपयोगों के वो सम्यक दर्शन आदि परम सुख भाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? उसके बिना नहीं। तो वो आराधना के फल से, परंपरा से, अब परंपरा से जोड़ दिया उन्होंने कि हमें ठीक है, अनंतों के माध्यम से सात तत्वों के स्वरूप को समझेगा, सात तत्वों से आत्मा को समझेगा, आत्मा से शुद्धोपयोग प्रकट करेगा, शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट करेगा। ये उसकी परंपरा हो गई, सिंपल। पंडित टूडोमल जी ने बताया ना चार। पहला क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। दूसरा क्या है? सात तत्व का श्रद्धान। तीसरा क्या है? आपा पर का श्रद्धान। और चौथा क्या है? वो शुद्धोपयोग। समझे? वो पहला तो हम तो भैया वो डेली देव दर्शन, वो तो उपचार से बाल बुद्धि वालों के लिए कहा है, जरूरी नहीं है भगवान का दर्शन। हमने अंदर में भगवान का दर्शन कर लिया बस। ये तार्किक है, डेली मंदिर जाते हैं, त्रियंश का डेली मंदिर जाते हैं, ऐसा तर्क दे देकर हम क्या कहते हैं? मनुष्य को भी डेली मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है ना? सही है ना तर्क? और रामचंद्र जी जंगल में युद्ध कर रहे हैं, और क्या नाम है वो भरत जो कर रहे हैं, क्या नाम है, सात खंड की छह खंड की विभूति को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या डेली देव दर्शन करने जाते होंगे? कहाँ उन्हें जंगल में जंगल मंदिर मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे ना? कुछ समझ में नहीं है तुम्हें? कोई समझ नहीं है, कोई समझ है। भैया, नित्य देव बड़े दर्शन है पंडित जी उनकी। साहब ने जो आदिनाथ हाँ भगवान की पूजन लिखी है, उसकी जयमाला जी में लिखा है कि आदिश्वर बंधु सदा चिदानंद छलका हाँ, है। आदिश्वर बंधु सदा, हाँ चिदानंद चिदानंद का सदा। छलक जाना आदिश्वर की वंदना हाँ, है। सही वंदना, नमस्कार। हाँ हाँ, वो तो भाव नमस्कार हुआ ना।
देखिए मैं तो अभी यहाँ द्रव्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ कि हम यही तर्क देते रहते हैं कि डेली मंदिर जाना या ये तो सब जड़ की क्रीड़ा है भैया। आप तो व्यवहाराभासी वाली बातें करने लग गए। अरे भाई तुम्हें मैं समझा रहा हूँ केवली की श्रद्धा का मतलब समझो। अच्छा देखो, भगवान के घर में भरत के घर में चक्र रत्न की प्राप्ति और भगवान का केवल ज्ञान दोनों एक साथ हुए। दोनों एक साथ हुए ना। तो पहले क्या किया भरत ने? पहले केवल तो वो ज्ञान सात का हाथ चल ए पहले तो राइट। सात हाथ आगे बढ़े और जिस दिशा में भगवान विराजमान थे उनको नमस्कार किया। ये काम तो पहले किया। फिर उसके बाद तो आयुधशाला में गए होंगे। बोलो, अब पढ़ो तुम। आयुधशाला में नहीं गए। पहले सीधा जहां भगवान को केवल समोच्चरण। ज्ञान प्रकट हुआ, हाँ समूशरण गए, पहले समूशरण गए। अपने घर में गाड़ी आ जाए तो वो भी किस पे? ईएमआई पर, किस्तों पर। तो मंदिर बाद में जाते हैं पहले। और छूट भी जाए तो कदाचित छूट जाए, शाम को चलेंगे वो नई गाड़ी लेकर ही चलेंगे मंदिर। तो चक्र रत्न लेकर नहीं जाना चाहिए था उन्हें केवल ज्ञान समूशरण में। तो पहले आयुधशाला जाते, वहां से चक्र रत्न लेते, फिर उस चक्र रत्न को लेकर समूशरण में जाते। कायदा तो ये कहता है। वहां जाके भगवान का धन्यवाद करते, उनको नमस्कार करते, कहते आप ही के भक्ति और पुण्य का फल है कि मुझे ये चक्र रत्न मिला है। फिर वहां समोसन से थोड़ा गंधोदक लगाते, एक आधा टीका लगाते उसको। बनती बात या नहीं बनती? बनती नहीं बनती? बोलो। द्रव्य भक्ति किसे कहते हैं? तुम द्रव्य भक्ति समझो। जैसे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की भक्ति है, जिनेंद्र से ज्यादा भक्ति है, उसे द्रव्य भक्ति नहीं है। समझे? भाव भक्ति तो शुद्धोपयोगी को ही है, शुद्धोपयोग का ही नाम भाव भक्ति है। समझे? लेकिन द्रव्य भक्ति भी, जिन्हें पांच इंद्रिय के विषयों की मुख्यता है, उन्हें द्रव्य भक्ति भी नहीं है। ठीक, वो क्या कहते हैं? नमस्कार, द्रव्य नमस्कार तथा भाव नमस्कार द्वारा प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं। वे उस आराधना के फल से, परंपरा से अक्षय अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा इस गाथा सूत्र का अर्थ है। समझिए बात। अब अब आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, भाव गाथा नमस्कार नंबर को तो 80। भैया, भाव नमस्कार क्लियर हो गया। द्रव्य नमस्कार को क्या क्या मतलब परिभाषा क्या देंगे आप? जो वास्तविक शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग के पश्चात सम्यक दृष्टि का जो शुभोपयोग है, हम्म। वो वास्तव में द्रव्य नमस्कार है। हम्म। मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग को हम परंपरा से द्रव्य नमस्कार कह दे तो कह दें, हम्म। पर शरीर आदि के झुकने का नाम द्रव्य नमस्कार नहीं, और मिथ्या दृष्टि के नमस्कार को भी द्रव्य नमस्कार संज्ञा प्राप्त नहीं। हम्म। उल्टा नहीं शरीर पकड़ना, की ध्यान क्रिया से तो समझना। हाँ व्यवहार में सम्यक भी की मुख्यता व्यवहार है, से। आपने बताया था ना। हाँ। शरीर वो की व्यवहार का क्रिया। भी व्यवहार है, वो एक्चुअल में भी व्यवहार का भी व्यवहार है। एक्चुअली बात हो, देखो, मन वचन काय की प्रवृत्ति, इसको व्यवहार नहीं कहते। करना नियोग व्यवहार का भी व्यवहार है। असली व्यवहार तो क्या है? असली व्यवहार तो करना नियोग है। भेद। समझे? व्यवहार तो करना नियोग है, और वो सापेक्ष होने से, सापेक्ष है ना, उपयोग का सापेक्ष है वो। उपयोग जो शुभ उपयोग है और अशुभ उपयोग है, ये व्यवहार है। इसका सापेक्ष जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसको भी व्यवहार कहते हैं। व्यवहार का व्यवहार, गुण स्थान आदि की परिपाटी में मैंने डिटेल में समझाया, वहां समझना। यहाँ क्या समझाते हैं? भैया एक प्रश्न है। तत्व। जैसे हाँ बोलो आपने बोलो। पहले बताया था कि जो जैसे यति है वो शुद्धोपयोग का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, और अगर कोई मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं तो वो वो भी अगर यति है। केवली के दर्शन नहीं भी करेंगे तो भी हाँ तो भी वो सार्थक है। तो उसका भाई एक भाव बात आप मेरी कैसे सुनो बनाएंगे? सुनो सुनो सुनो। ये समो शरण में विराजमान जो गणधर आदि होते हैं, आचार्य आदि होते हैं, भगवान से पहले उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता क्या? होता है। बोलो। होता है। कैसे प्रकट हो जाता है? वही वही उसी समोशरण में बैठे हैं, भगवान की दिव्य धनी खिल रही है, और दिव्य धनी खिलते खिलते उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो कहाँ होता होगा उपयोग उनका? है कि बाहर आए तो दिव्य धनी में, और पलटा तो अंतरंग में, बस। दूसरी कोई जगह ही नहीं है।
दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। क्या है नमस्कार? अरे वो शुद्धोपयोग प्रकट किया ना, केवल ज्ञान, वो भाव नमस्कार कर दिया उन्होंने उनको। ओहो प्रभु, यही तो हो गया भाव नमस्कार, और क्या है? बोलो। पिताजी खुश है इसमें बेटे से। द्रव्य नमस्कार तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो तो शुद्धोपयोगी गर्वित हुआ। है, गर्वित है ना, गर्वित है, गर्वित भाव है वो, गर्वित है ना। केला भैया खरीद के लाओगे उनको हाँ। ना उनको भगवान की जो भक्ति तो हर केवली का जो समय बहुमान आता है ना, वही तो द्रव्य हाँ नमस्कार है। हाँ है, एक्चुअल में वही है। तो हर सच्चाई समय तो बात बनी यही है। हुई है कंटिन्यू। तो हाँ, द्रव्य भगवान की भक्ति तो हर समय बनी हुई है ना, 24 पूरा टाइम हर समय, तो वो द्रव्य नमस्कार ही है शुभोपयोग रूप। शुद्धोपयोग से छूटे तो कहाँ आए? शुभोपयोग में आए, सीधी सी बात है। वो शुभोपयोग का नाम ही द्रव्य नमस्कार है। वो है वास्तविक असली द्रव्य नमस्कार। द्रव्य क्या है? मेरा द्रव्य क्या है? शरीर मेरा, मैं द्रव्य हूँ क्या? आत्मा में द्रव्य हूँ। मेरे द्रव्य का लक्षण उपयोग कहलाएगा या देह कहलाएगी? वहां द्रव्य नमस्कार किया जो, समझना ध्यान से, वो क्या है? इस आत्मा का जो शुभ शुभ उपयोग रूप परिणमन है, वो द्रव्य कहलाएगा। बस इसी को शुद्धोपयोग रूप होने पर भाव कह देते हैं। ये तो सब उपचरित कथन होते हैं कि हम देह आदि की अपेक्षा से कहते हैं, कर्म आदि की अपेक्षा से कहते हैं। इनके मर्म को समझोगे तो बात समझेगी। अब तो इसी इसी धोखे में हमने हाथ से जोड़ा, सर झुकाए, ये तो हो गया हमारा द्रव्य नमस्कार। हमारा उपयोग इसमें लगा, ये हो गया भाव नमस्कार। और वो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, वो हो गया उसका फल। ये तो बच्चों जैसे बात, बालकों को समझाने की बातें हैं। समझे या नहीं समझ में आई बात? अरे आपने सबको कंफ्यूजन ये कर दिया कि हम लोग नमस्कार करें कि नहीं करें। अरे गजब हो गया। अभी बतलाया नहीं मैंने, उपयोग रूप प्रवृत्ति होगी, कहा नहीं अभी। छदमस्त की प्रवृत्ति जो देह का परिणमन होगा, वो उपयोग के साथ होगा। तो शरीर झुकेगा तो बिना उपयोग के नहीं झुकेगा। लेकिन कौन से उपयोग को वास्तविक उपयोग कहना? वो छत्र चुराने के आधार से भी सर झुकता है। भगवान मेरी दुकान चल जाए इसलिए भी सर झुकता है। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो इसलिए भी सर झुकता है। मेरे विवाह हो जाए इसको भी सर झुकना कहते हैं। जिसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों का बहुमान है, उसकी भक्ति द्रव्य भक्ति नहीं है। अभी बोला नहीं, समझाया नहीं आपको? जिसे वास्तव में वो केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आया है, शुद्धोपयोग प्रकट करना चाहता है, सम्यक दर्शन रत्नात्रय के मार्ग में है, ऐसा वह जीव जो भगवान को नमस्कार करता है, तो उसका नमस्कार वास्तविक द्रव्य नमस्कार है। और उस नमस्कार के बल पे परंपरा से जो शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट करेगा, वो उसका भाव नमस्कार है। सही बात समझ में नहीं समझ में आई? अब समझ में आ गई बात? अब तो कंफ्यूज नहीं हुई है? हम सर झुका रहे हैं भगवान के समक्ष, तो क्यों? ये ठीक, चलो। अभी 80 नंबर की गाथा का भाव आता है, तो समय हुआ कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत